स्वागत है आपका एसएस न्यूज में। मैं हूं नेहा कौर। शासन चलिए नजर डालते हैं आज की ताजा खबर। बजट में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, एलआईसी का आईपीओ जल्द आएगा, 60 लाख लोगों को देंगे नौकरियां। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का ऐलान, 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू की जाएगी। सागर में ढाबे से खाना खाकर घर लौट रहे कार सवार 3 युवकों की सड़क हादसे में मौत। कांग्रेस के घर चलो अभियान का हुआ आगाज, देवास से कमलनाथ करेंगे शुरुआत। केन बेतवा परियोजना के लिए मिलेंगे 1400 करोड़ रुपए। केजरीवाल ने सामूहिक दुष्कर्म पीड़िता के लिए 10 लाख रुपए की सहायता की घोषणा की। हवाओं का बदला रुख, भोपाल में ठिठुरन से मिली राहत, कल से बदल सकता है मौसम का मिजाज। भारत को आर्थिक तौर पर दुनिया के सुदृढ़ देशों के प्रांत में लाकर खड़ा करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सपनों को पंख लगाने और उन्हें साकार करने के प्रयासों वाला बजट केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को संसद में पेश किया। रोजी रोटी से लेकर घर, खेती और व्यापार के साथ सबका साथ सबका विकास करने की झलक बजट में दिखलाई पड़ी, मगर बजट में सबसे महत्वपूर्ण टैक्स छूट को लेकर नौकरी पेशा और करदाता को कोई राहत नहीं दी गई। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी सरकार के लगातार दूसरे कार्यकाल का 9वां और स्वयं के कार्यकाल का 4था बजट आज संसद में पेश किया। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक ले जाने के मोदी के सपनों की अनेक झलक इस बजट में नजर आई। निर्मला सीतारमण ने प्रधानमंत्री गति शक्ति मास्टर प्लान के तहत एक्सप्रेसवे बनाने के साथ नेशनल हाईवे नेटवर्क 25,000 किलोमीटर तक बढ़ाने का ऐलान किया। इस मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किए जाने की जानकारी उन्होंने दी। केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश करते हुए बताया कि सरकार ने 60 लाख नए रोजगारों के सृजन और गरीबों के लिए 80 लाख घर बनाने का लक्ष्य रखा है। कुल 48,000 करोड़ रुपए का प्रावधान बजट इन मदों के लिए किया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लघु एवं मध्यम वर्ग के उद्योग धंधों को मजबूत बनाने के लिए 6,000 करोड़ रुपए व्यय करने समेत इस क्षेत्र के लिए अनेक नई घोषणाएं भी की हैं। कोरोना काल का जिक्र करते हुए इस वजह से आई कठिनाइयों और मंदी का जिक्र करते हुए इन हालातों से उभरने संबंधित योजनाओं का खुलासा भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने अपने भाषण में किया। किसानों को और खेती को लाभ का धंधा बनाने के प्रयासों के तहत उठाए जा रहे कदमों का खुलासा भी सीतारमण ने बजट भाषण में किया। कोरोना के कारण शिक्षा के क्षेत्र में हुए नुकसान से बच्चों और अभिभावकों को राहत देने संबंधित मोदी सरकार की कोशिशों के साथ केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि बजट में आगे इसके लिए क्या कुछ सरकार करने जा रही है। भारत सरकार का यह बजट 2022 का बजट प्रस्तुत आज किया है। मैं बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को। यह बजट जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए यह बजट आया है। रोजगार, विकास और जनहित में यह बजट प्रस्तुत किया गया है। अधोसंरचना का पूरा ध्यान रखा गया है। टेक्नोलॉजी के मामले में भी ध्यान रखा है। मुझे लगता है कि कोई विषय अछूते नहीं रहे हैं। इस पूरे बजट में सभी वर्गों का, सभी के हितों का ध्यान रखा है। चूँकि कोरोना की तीसरी लहर के बावजूद भी यह बजट इतना जनता के हित का बजट प्रस्तुत किया है, यह वास्तव में अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और मैं धन्यवाद इसलिए भी देना चाहता हूं कि भारत सरकार का जो बजट प्रस्तुत हुआ है, बजट पूर्व उन्होंने सारे देश के सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों को बुला करके उन्होंने बजट पूर्व चर्चा की थी, सुझाव आमंत्रित किए थे और उन्हीं को कहीं न कहीं अच्छे सुझावों को सम्मिलित करते हुए यह बजट प्रस्तुत किया है। मैं भारत सरकार की वित्त मंत्री जी को बहुत बधाई देना चाहता हूं। काफी उम्मीद थी, पिछले 8 साल से उम्मीद थी कि टैक्स में राहत दी जाए, इस बार भी स्लैब में बढ़ोतरी नहीं की गई है। सभी परिस्थितियां देख करके मुझे लगता है कि देश की जनता इस बात को जानती है कि कोरोना की पहली लहर, दूसरी लहर, फिर तीसरी लहर ये चल रही है। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो कुछ उन्होंने किया है वो देश के हित में किया है। आज के बजट पर इंदौर के सुप्रसिद्ध चार्टर्ड अकाउंटेंट एवं इंडो थाई सिक्योरिटी लिमिटेड इंदौर के चेयरमैन
पीएस दोषी ने बजट को अच्छा बजट बताते हुए क्रिप्टो करेंसी पर लगाए टैक्स की डिटेल में जानकारी दी। 2022-23 के लिए आज बजट संसद में पेश किया गया। इस बजट के मुख्य बिंदु अगर हम देखने की कोशिश करें तो आयकर की दरों में किसी भी तरीके का कोई बदलाव नहीं किया गया। सिर्फ कैपिटल गेन टैक्स के ऊपर जो सरचार्ज लगता था, जो ऊपर में 35% तक की रेट तक जाता था, उसको केप करके 15% तक लाया गया, जो एक अच्छी स्टेप है। आयकर के बदलावों के साथ साथ सिर्फ एक किस्में जो है नया प्रोविजन इनकम टैक्स के तहत कहें तो क्रिप्टो करेंसी के ऊपर लाया गया, क्योंकि अभी तक बड़ी एम्बिग्यूटी थी इंडिया के अंदर कि क्रिप्टो करेंसी वैलिड है इनवैलिड है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बोलता था वैलिड है, गवर्नमेंट की मंशा कुछ क्लियर नहीं थी। लेकिन इस बजट के माध्यम से उसको क्लियर इंडिकेशंस मिल गए कि क्रिप्टो करेंसी का बिजनेस लीगल है और क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस के ऊपर स्ट्रेट 30% की दर से जो है टैक्स लागू कर दिया गया कि अगर उसके ऊपर आपको कोई भी प्रॉफिट होता है तो आपको 30% की दर से जो है टैक्स देना होगा। उसके अंदर अगर नुकसान होता है तो उस नुकसान को किसी अन्य इनकम के माध्यम से आप सेटअप नहीं कर सकते। साथ ही साथ उस इनकम को कमाने के लिए अगर आपने कुछ भी खर्च किया है, सपोज आप क्रिप्टो करेंसी के बिजनेस को लेकर यूएस की यात्रा करते हैं, तो वो खर्च भी आपको छूट के अंदर शामिल नहीं होगा। तो स्टेट अवे जो आपको इनकम है उसके ऊपर 30% का टैक्स देना होगा। साथ ही साथ क्रिप्टो करेंसी के जो एक्सचेंजेस हैं उन्हें क्रिप्टो के पेमेंट्स के ऊपर 1% का टीडीएस काटना अनिवार्य कर दिया गया है। कोरोना की तीसरी लहर के बाद स्वास्थ्य को सुधारने एवं इस क्षेत्र में तमाम राहतों का ऐलान भी केंद्रीय वित्त मंत्री ने किया। बजट में 5 सूबों के चुनाव का दबाव केंद्र की सरकार पर साफ दिखा। केंद्रीय वित्त मंत्री ने अगले 25 सालों का मोदी सरकार का ब्लूप्रिंट देश के सामने रखा। आगे भी इसी तरह की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए एसएस न्यूज के साथ और डेली अपडेट्स के लिए डाउनलोड कीजिए हमारे एसएस न्यूज इंडिया ऐप को और साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।